जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोप 24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी में आपके लिए जो बेनिफिट दिए गए हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और जो ऑफिस मेमोरेंडम आप देख रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन द्वारा जारी किया गया है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो ये किए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं आपको जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं, तभी ये चीजें आपको समझ में आने वाली हैं, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना पड़ेगा। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको समझना पड़ेगा। अब आपने कहीं ये देखा होगा कि जो 5+3+3+4 का कंसेप्ट दिया हुआ है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और ऐसे बहुत से आपने अखबारों में पढ़े होंगे या कहीं पे आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूं, तभी आपको क्या होगा, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है, ये कंसेप्ट जो दिया हुआ है, ये आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ये 5 का जो कंसेप्ट है, 5 ईयर फंडामेंटल। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल है 5 ईयर क्या है, ये कहां से लेके कहां तक है, नर्सरी से लेके क्लास 2 तक है। जब बच्चा 4 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो उसे क्या है, नर्सरी पास कर लेनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही फिर वो केजी में आ जाएगा तो वो 5 साल का हो जाएगा, फिर सीनियर केजी में आ जाएगा तो 6 साल का, वैसे ही फर्स्ट क्लास पास कर लेगा तो 7 साल का हो जाएगा, और जब वो सेकेंड क्लास में पास कर लेगा तो वो 8 साल का हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 5 का कंसेप्ट यही है कि भी इसमें 5 क्लास दी हुई हैं, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 ईयर प्रीपेटरी। ठीक है, इसमें 3 का मतलब है 3 क्लास। अब 3 क्लास आपको पास करनी है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। जब आप 5 में हो जाएंगे, कितने साल के हो जाएंगे आप, 11 साल के। ठीक है, अब इसके बाद आता है 3 ईयर, क्योंकि 5 को हमने समझ लिया, फिर 3 को समझ लिया, नेक्स्ट जो 3 हैं उनको समझना है। इसमें भी 3 क्लास दी हुई हैं, 6th, 7 और 8th। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, जो नेक्स्ट है 4 ईयर सेकेंडरी। अब इसमें कितनी क्लास दी हुई है, इसमें 4 क्लास दी हुई है। ठीक है, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 क्लास दी हुई है। अब इसके बाद क्या है, हमें ये समझना है कि इसका जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें सीए में क्या चेंजेस किए गए हैं या क्या बदलाव किए हैं, क्या ये आपके लिए लाभदायक है। तो इसमें हम इसको देख लेते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या डिसीजन दिया गया है। द सीए एंड द हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1। अब इसमें कहा गया है कि जो हॉस्टल सब्सिडी और सीए है वो क्लास 1 की जो पहले की 3 क्लास है, जो पहले की 3 क्लास, क्योंकि जब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता होगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दी है, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी। इसका कहने का मतलब ये है कि अब आप क्या है, क्लास 1 से, जो क्लास 1 है उससे पहले जो 3 क्लास पढ़ती हैं, बिफोर 3 क्लास, कौन सी, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी। ठीक है, इन 3 क्लास का भी आप क्या कर ले, सीए ले सकते हैं। जूनियर केजी को आप यूकेजी कह लीजिए, एलकेजी कह लीजिए, और इसको यूकेजी कह लीजिए, नर्सरी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, इन 3 क्लास का ले सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, और कब तक ले सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक, मतलब 12वीं क्लास तक ले सकते हैं। एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 years ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज। अब क्या है, आपने 10th पास कर ली है, और 2 साल का जो डिप्लोमा होता है उसका भी आप क्या ले सकते हैं, सीए और हॉस्टल सब्सिडी आप ले सकते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए, जब आप 10th पास कर लेते हैं उसके जो नेक्स्ट 2 साल हैं, उन्हीं 2 साल के लिए आपको, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई डिप्लोमा ज्वाइन करते हैं 10वीं के बाद, तभी आप हॉस्टल सब्सिडी और सीए के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 11वीं भी कर लूं और 12th भी कर लूं और फिर बाद में डिप्लोमा ले लूं, डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपको क्या है, 11वीं और 12वीं के बदले
में आपको सीए दिया जा रहा है। अगर आप डिप्लोमा ज्वाइन करते हैं तो ये उसी के बदले है, ठीक है। अलग से आपको 12th 11th और 12th के बाद आपको अगर डिप्लोमा करते हैं तो उसका नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं हम। इसमें यही दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इफ द चिल्ड्रन परस्यूज द कोर्स आफ्टर passing 10th standard and the government servant has not been granted CA hostel subsidy in respect of the children for study 11th and 12th। ठीक है, जो मैंने बताया है वही इसका असली मीनिंग है। इसके बाद सेकंड में देख लेते हैं फर्दर। इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड, ये और भी डिसाइड किया गया है, टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ CA hostel subsidy to those government servant whose children's have to repeated one additional class due to implementation of new एजुकेशन पॉलिसी। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से यदि किसी का बच्चा सेम वही क्लास रिपीट करता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 3rd क्लास पास कर ली, पर किसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण अगर वो उसी क्लास को 3rd क्लास को ही दोबारा रिपीट करता है, दोबारा उसमें एडमिशन लेता है, तो उसका भी क्या है, उसका CA आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी समझा दी है और जो CA के बारे में इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है इसका भी मैंने बिल्कुल आसान वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।